हाय एवरीवन। और आज का वीडियो हम लेके आए हैं वीवीआई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक है ना, उससे कुछ कुछ जो वीवीआई जो एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन 100% आने वाला है, उस क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं और आपके पास लेके आए हैं। ये है साइंस का क्वेश्चन और क्लास 10 जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसका साइंस का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन बैंक से हम निकाले सारा क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हीलियम कैसा तत्व है? जो हीलियम है कैसा तत्व है? अक्रिय और क्रियाशील या सक्रिय या उदासीन? तो हीलियम जो है ना वो है अक्रिय तत्व है। तो कोई आपसे पूछेगा हीलियम कैसा तत्व है तो आप उनको बताएंगे कि हीलियम अक्रिय तत्व है। और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन ये आता है कि हीलियम कैसा तत्व है तो आपको अक्रिय जो ऑप्शन होगा उस पर आपको रंग देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अक्रिय। हीलियम है ना अक्रिय तत्व है। दूसरा क्वेश्चन की ओर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात है, तो इसमें आपका अनुपात पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2:1 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 2:3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3:1 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2:2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2:1। इसका राइट आंसर ये है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? पहला ऑप्शन दिया हुआ 7, दूसरा दिया हुआ 9 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 8 और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 12। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 7। आवर्त जो सारणी होती है उसमें 7 आवर्त होते हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है सिलिकॉन क्या है? जो सिलिकॉन है वो क्या है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ धातु, दूसरा दिया हुआ अधातु, तीसरा दिया हुआ उपधातु और चौथा ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन जो होता है वो क्या है? धातु है या धातु है या उपधातु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन है ना उपधातु है, उपधातु है सिलिकॉन। और पांचवा क्वेश्चन है, डेंगू उत्पाद करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जो डेंगू है जो उत्पाद करता है वो किस तरह के जल में रहता है? पहला है साफ जल, दूसरा है गंदा जल, तीसरा है खारा जल और चौथा है मृद जल। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि डेंगू जो उत्पाद करने वाला मच्छर होता है वो किस तरह का जल में पाया जाता है? जल में रहता है या पाया जाता है? इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो आपको उसमें लिखना है साफ जल। अगर शॉर्ट मतलब 1 वर्ड में भी अगर आंसर करने वाला होगा तो उसमें आपको साफ जल में लिख देना है कि साफ जल में डेंगू उत्पाद करने वाला मच्छर उसी में पाया जाता है, उसी में रहता है, ये हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो इसमें आपको इस तरह से रंग देना है, गोला कर देना है। और 6वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत है? इनमें जो निम्नलिखित ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, इसमें ये पूछा जा रहा। तो लकड़ी जो है वो बायोगैस है, ये भी, और गोबर भी है बायोगैस है, कोयला भी जो है ये भी बायोगैस है। तो इसमें है ना नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ही है जो इसमें इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है, नाभिकीय ऊर्जा ऐसा है जो इसमें बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सब तीनों बायोगैस ईंधन का स्रोत है। और 7वां क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता प्रयुक्त मतलब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है या फिर ये चीज़ काम का नहीं है। जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दिया हुआ जल, दूसरा दिया हुआ कांच, तीसरा दिया हुआ प्लास्टिक और चौथा दिया हुआ मिट्टी। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ जो लेंस बनाने में काम नहीं आता है, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी जो है लेंस बनाने के काम में नहीं आता है। और एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लोहे का परमाणु संख्या क्या है? जो लोहा है उसका परमाणु संख्या क्या होता है? तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वीवीआई भी क्वेश्चन है। और ये मतलब ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो भी हमें सारा क्वेश्चन आपको बता रहे सारा एग्जाम में
आने वाला है। और ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ के जाइएगा तो आराम से आपका एग्जाम में नंबर मिल जाएगा और पास भी हो जाइएगा। तो इसमें लोहा का परमाणु संख्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया 23, दूसरा दिया 26 और तीसरा दिया 25 और चौथा दिया 24। जिसका जो लोहे का परमाणु संख्या है वो है 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कोई बिलियन लाल लिटमस का नीला कर देता है, उसका पीएच होगा, उसका पीएच पूछ रहा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आप समझ में आ गया। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।